ओम। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। अनेक प्रकार रे प्रभु दिशा हिंदी में बोलना पड़ेगा। प्रभु की दया से हमारा यह सत्संग प्रत्येक दिन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहा है। उन्हीं की क्रिया है और वो मदद करते हैं। ऐसी स्थिति में कल कुछ चर्चा हुई थी कि आत्मा और जो परमात्मा अर्थात हम लोग और हमारे पिताजी, ये दोनों का मिलन में बाधक हमारा देह बोध है। हम इस शरीर को जब तक मैं कहते रहेंगे तब तक अविद्या है, पक्का है। हम ये देह बोध से बचने की रास्ता क्या है कि हमको जानना पड़ेगा कि ये जो देह द्रव्य है ये कौन कौन पदार्थ से बना हुआ है। ये सहायक होगा। ये देह 5 महाभूत से बनी है। आप सभी लोग जानते हैं इसको। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से। और ये सारे के सारे 5 द्रव्य ये जड़ है या चेतन है? बोलिए। सब जड़ है। आपका उत्तर है कि ये सारे के सारे जड़ तत्व से ये द्रव्य बना हुआ है जो कि मेरा शरीर है। और ये जो कार्य, ये जो शरीर और वो जो उपादान से ये शरीर बना है, ये दोनों अगर उपादान जड़ है तो उसका जड़त्व ये शरीर के अंदर रहेगा। कोई जड़ पदार्थ आपको दे दी जाए, जैसे कि मैं कहूं कि आप थोड़ा सा जल लीजिए और इससे दही बना लीजिए, तो आप कहेंगे कि ये जल में वो दही बनने की क्षमता नहीं है। मुझे कुछ दूध दे देने से उसमें क्षमता है, दही बना सकता हूं मैं। तो जो द्रव्य में जो गुण है वही गुण कार्य द्रव्य में उपस्थित होगा। सोना से सोने का कंगन बनेगा, लोहा से सोने का कंगन नहीं बन सकता। आपको अगर लोहे का कंगन बनाना है तो मैं थोड़ा सा सोना दे दूं तो आप नहीं बना सकते। मैं आपको आटा दे दूं तो आप रोटी बना देंगे। लेकिन मैं अगर आपको कुछ बालू दे दूं तो उस बालू में रोटी में परिवर्तित होने की क्षमता नहीं है।
तो आटा से अगर रोटी बन रहा है, तो आटा का गुण रोटी में रहेगा। अगर मक्के की आटा से रोटी बन रहा है, तो मक्के के गुण उस रोटी में रहेगा। तो जहाँ जो उपादान से वो कार्य द्रव्य बनेगा, उस कार्य द्रव्य का गुण उस उस कारण द्रव्य का गुण उस कार्य द्रव्य में निश्चित रूप से रहेगा। तो ये शरीर अगर कोई जड़ तत्व से बना है, जिसका गुण जड़ता है, तो ये चेतन नहीं हो सकता। ऐसे तो समझ में आ गया कि हाँ, ये शरीर जो है पंच महाभूत से बना है और पंच महाभूत से विलीन हो जाएगा, इसलिए ये एक जड़ तत्व है, ये चेतन नहीं है। तो फिर हमारा जो अनुभूति जो है कि मैं एक काला रंग का हूं, ये जो काला रंग, ये जो गुण है, ये आत्मा का गुण है या शरीर का? शरीर का ही गुण है। मेरा हाइट 5 फुट 8 इंच है। ये जो हाइट है, ये क्या आत्मा का हाइट है या शरीर का गुण है? शरीर का। ऐसे ऐसे करके हम स्वयं को गोरा, काला, नाटा, डेंगा, मोटा, पतला, हैं? स्त्री, पुरुष आदि आदि शरीर का धर्म को अपना धर्म मान रहे हैं। मैं आत्मा हूं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा काला, गोरा, लंबा, नाटा, वजन इतना, जो कि सारे के सारे शरीर का धर्म है। और वही शरीर को ही हम अपना अस्तित्व मानते हैं। ये कहा भी गया है योगदर्शन पहले पाद का तृतीय सूत्र में, वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र। ये अपने स्वरूप में हम नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हम क्या है। हम अपना स्वरूप को अनुभव नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि जब योग की स्थिति में होते हैं, तब आप अपने स्वरूप में रहते हैं। जब आप समाधिस्थ रहते हैं, उतने समय आप अपने स्थिति में रहते हैं। उसके समाधि भंग होकर के फिर आप जब सांसारिक बन जाते हैं, व्युत्थान स्थिति में आ जाते हैं, तब फिर आपका वही अनुभव नहीं रहता। फिर आप कोशिश करके दूसरे दिन समाधि के लिए कोशिश करके समाधि प्राप्त स्थिति में रहते हैं, तो फिर आप अपने स्वयं को जानने की स्थिति में रहते हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और ये जो अभ्यास प्रत्येक दिन करने के विधान है, इस अभ्यास से क्या होगा? हमारा प्रत्येक कर्म का 2 फल है। कितना फल है? इसमें से पहला फल है धर्माधर्म। बोलिए सभी लोग। और दूसरा फल है संस्कार। इस संस्कार को इस संस्कार को वासना रूपी संस्कार बोलना सही होगा। बोलिए, वासना रूपी संस्कार। तो संस्कार जो है 2 प्रकार का है, और ये दोनों प्रकार का, एक कि धर्माधर्म संस्कार और दूसरा वासना रूपी संस्कार, ये दोनों कर्म का फल है और वो आपको ही मिलेगा अगर आप कर रहे हैं। दूसरे लोग कर रहे हैं, आपको नहीं मिलने वाला है।
आप अगर स्वयं मंत्रोच्चारण करके, मंत्र का अर्थ को समझ करके अगर प्रार्थना कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः का, तो आपका संस्कार बनेगा। और वो पुरोहित अगर ओम भूर्भुवः स्वः गा रहे हैं, 100 बार मेरे लिए गा लेना, मेरे लिए जप कर लेना, मैं कुछ धन आपको देंगे। धन से ये खरीदा नहीं जा सकता, ये तो पक्का है। धन से ये धर्म खरीदा नहीं जा सकता। आप धन से कुछ कर्म करके उस कर्म का लाभ और हानि उठाते हैं। अगर अच्छा कर लिया तो पुण्य हो गया और बुरा कर लिया उस धन से तो आपका पाप हो गया। पर दूसरों के माध्यम से ये हम जो जप करवाते हैं या पूजा करवाते हैं या वो ध्यान कर देने से हमको मिल जाएगा, ये नहीं होगा। ये संभव नहीं है। कहा जाता है कि बाएं हाथ का पाप दाएं हाथ नहीं लेते हैं, नहीं लेता है। तो इसी स्थिति में एक समझ हमको बनाना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये धर्म और अधर्म, ये आपको बेहतर जीवन अगर पाना है, तो आपको पुण्य कमाना पड़ेगा। पाप अगर ज़्यादा हो गया तो पशु-पक्षी हो जाएँगे। अगर पुण्य आप कमा रहे हैं और वो ज़्यादा-ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आपका जन्म स्वर्ग में होगा। और स्वर्ग का अर्थ ऐसा ही है, जैसे कोई परिवार में सब सुखी हैं, स्त्री, पुरुष के कोई झगड़ा नहीं है। बच्चों के साथ बहुत अनुगामी हैं वो लोग, आज्ञाकारी हैं बच्चों। चैन से जो रहते हैं, वही स्वर्ग है। तो उस स्वर्ग प्राप्ति का लक्षण इससे मिलेगा। ये जो पहला संस्कार में, पहला संस्कार अर्थ धर्म अधर्म रूपी संस्कार, ये एक फल है। तो ये पहला फल आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर जन्म देने के लिए समर्थ है। स्वर्ग से और बेहतर स्वर्ग और बेहतर स्वर्ग, अगले जन्म में, इस जन्म में शांति और आपका धन रत्न समृद्धि आदि देने में समर्थ है ये धर्माधर्म संस्कार। और दूसरा जो संस्कार है वो वासना रूपी संस्कार। आप अगर बार बार अच्छे काम करते करते स्वर्ग को बढ़ाते बढ़ाते तभी भी आप उसी में संतोष नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये शरीर जब तक होगा तब तक दुख रहेगा। ये कब कल कुछ बात हुई थी लोधी साहब, कल या परसों? तो शरीर से आप मुक्त होने का उपाय ढूंढ रहे हैं। जो नित्य सुख आनंद आपको आकर्षित कर रहा है, ये स्वर्ग एक साधन मात्र है। ये स्वर्ग आपका आपका एक टूल है, ताकि अगले जन्म भी मैं पुण्य करूं, फिर मनुष्य हूँ, फिर अगले जन्म, फिर कर्म करने की स्वतंत्रता जो मनुष्य में है, उसको प्रयोग करूँ। ऐसे करते-करते ये स्वर्ग का आप उपयोग करना चाहते हैं। परंतु दूसरा जो वासना रूपी संस्कार, यही आपका मुख्य लक्ष्य है। अगर वासना रूपी संस्कार संपूर्ण नष्ट कर दिया, तो फिर ये कर्म रूपी संस्कार वो आपको जन्म नहीं दे सकता। सति मूले तद विपाक जात्यायुर्भोगाः। ये जो हमारा कर्म है, कर्म का मूल में
अगर ये वासनारूपी संस्कार है, तो ही ये कर्म जन्म देने के लिए समर्थ है। लेकिन अगर ये जो मूल में वासनारूपी संस्कार नहीं रह रहा है, तो फिर आपको कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा, जो कि आप लोगों की उद्देश्य है। सालों साल, 30 साल, 40 साल आध्यात्मिक खोज करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। सही दिशा मिल जाए तो फिर हम उत्फुल्ल होकर के और उत्साह के साथ लग जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य स्वर्ग को मिलना और वहां टिकना नहीं। वही स्वर्ग जो है वो फिर नष्ट हो जाता है ना, वो हमारा दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, स्वर्ग का अर्थ बेहतर जन्म, बेहतर परिवार, स्वच्छंद परिवार, धनी परिवार, संस्कारी परिवार, ज्ञानी पिता माता। लेकिन ये आपका अंतिम लक्ष्य है क्या? आपका लक्ष्य तो मोक्ष है। तो आपका लक्ष्य ये संस्कार व वासना रूपी संस्कार, इसको नष्ट कर देना है। और ये नष्ट हो सकता है, जैसे लिखा गया है योग दर्शन पढ़ते पढ़ते, और ये संभव बहुत है। इस वासना रूपी संस्कार को योग दर्शन में क्लेश कहा गया है। क्या आप लोग मेरे साथ कहेंगे 5 क्लेश क्या क्या है? याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो पहला बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ऐसे ये 5 जो क्लेश है, इन क्लेशों को वासना रूपी संस्कार भी कहते हैं। तो इनका विनष्टि कैसे होगा? तो योग दर्शन का कार कह रहे हैं, जैसे कोई एक संस्कार विपरीत दिशा में ले रहा है, तो उसका विपरीत संस्कार आप इकट्ठा करते चलो, तो फिर दोनों संस्कार में लड़ाई होगा, हैं? और दोनों संस्कार दोनों विपरीत होने के कारण जो जीतेगा उसी ओर आपका ढलान हो जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से होता है। अगर आपका इच्छा रसगुल्ले खाने का है और किसी का इच्छा नमकीन खाने का लिए के लिए है, तो अपना-अपना इच्छा हम पूर्ति कर लेते हैं संस्कार के कारण। अगर इस प्रकार से संस्कार को हम समझ लें, तो फिर हम विपरीत संस्कार इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाएँगे। लेकिन अगर हम जानते ही नहीं कि ये संस्कार का खेल मुझे कहाँ ले जा रहा है, और हम चलाते रहें धर्म को, तो फिर हमारा तकलीफ कभी न्यून नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा। हमको जानना पड़ेगा ना, कौन-सा दिशा में हम जा रहे हैं। अगर हम ऐसे करते-करते जागरूकता के साथ ये काम को करें, तो कम समय पर अधिक फल प्राप्त होने का संभावना है। जैसा थोड़ा-सा फल चख लेंगे आप, फिर उसमें लालायित हो जाएँगे, उत्साहित हो जाएँगे और ज़ोर से तेज़ से चलने के लिए इच्छा हो जाएगा। यही जो कर्म है, ये जो फल की चखना ही नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म ही नहीं किए हैं। केवल सुने जा रहे हैं? पढ़े जा रहे हैं, उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं जीवन में।
ऐसे स्थिति में कैसे हम फल का उम्मीद करेंगे? नहीं हो सकता। धर्मम चरम, धर्मम को आचरण करो। अगर आचरण कर रहे हैं, तो ही धर्म आपको फल देते-देते उत्साहित करता चला जाएगा। लेकिन आचरण नहीं करने से ये कभी भी हमको एहसास भी नहीं होगा कि भाई धर्म में कुछ होता भी है या नहीं होता है। ये जितने होना है यहीं पर होता है, क्योंकि आपका अंतःकरण में सुख और दुख की प्रतीति होती है। आपको कितने सुख लग रहा है, वो पास पड़ोस में बैठने वाला भी जान नहीं पाएगा। आप कितने उत्फुल्लित हो रहे हैं, वो जान नहीं पाएगा। एक कहानी है, आप लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम सुने हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये एक नास्तिक थे। स्वामी रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी को तो जानते हैं ना? तो स्वामी रामकृष्ण जी हर वक्त भोल होकर के प्रभु की वंदना से, प्रभु से ही प्रेम करते-करते भोल रहते थे। भाव से जीते थे पूरा, हर क्षण 24 घंटे। तो फिर लोग ने बोले कुछ लोग, चलो भाई, ये जो नास्तिक है, इसको हम खड़ा कर देते हैं, इसको प्रश्न पूछ करके इनको प्रश्न पूछने दो। रामकृष्ण जी अगर कुछ बोल पाएंगे तो अच्छी बात है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ले लिया गया और रामकृष्ण जी को वो प्रश्न पूछते पूछते अपना बुद्धिमत्ता वो बहुत प्रयोग करते रहे। तो फिर रामकृष्ण जी वो फिर भोल होकर के नाचने लगे। सभी लोग आश्चर्य हुआ कि भाई अभी तो ये सारी बातें आपको प्रश्न के रूप से दी गई है। आप इतने खुश कैसे हो रहे हैं? इस द्रव्य में खुश होने का क्या बात है? इन्हीं प्रश्न तो आप हार रहे हैं। कोई उत्तर अभी तक नहीं दिया, लेकिन वो उत्तर अपने मन में रख कर के रखते थे। उन्होंने बोले, देखो मेरे पिताजी, मेरे ये धरती का जो राजा, वो कितने बुद्धिमान, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा बुद्धिमान लोगों को पैदा कर देता है। तो फिर मेरे पिताजी, मेरे ईश्वर कितने बुद्धिमान होंगे, ये मैं याद करके नाचने लगा। तो ये जो भावावेश है, ये वाक व वाणी से, वाणी विलास से नहीं होगा, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर किए थे। वो वकील थे शायद, बहुत नास्तिक अपनी बात रखे, लेकिन उन नास्तिक बातों से भी वो रामकृष्ण जी ने वो भाव खींच लिया कि मेरे पिताजी कितने बुद्धिमान होंगे, अगर ऐसे मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को, जो कि सच को झूठ, झूठ को सच बना दे सकता है, इतने बुद्धि दिए हैं। इस प्रकार से हम चारों ओर ईश्वर को निरीक्षण करें ना, करना चाहिए। जितने हम देख लिए हैं वो काफ़ी हो गया है। हम बार-बार देख रहे हैं। एक बार देखने से तो फल नीचे क्यों गिरा? ये प्रश्न न्यूटन का आ गया था ना? ये सब क्यों जा रहा है? ये प्रश्न आ गया था ना गौतम बुद्ध के मन में? हमको ऐसे ही निरीक्षण करना आवश्यकता है। कोई विशेष घटना हो उसके बाद ही में वैराग्य को प्राप्त करेंगे, कोई नहीं होने वाला है। ऐसे ही संसार में रोज हम विचित्र घटना देख रहे हैं,
लेकिन उसका विचित्रता में हम बोध नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु है। सारे विषय, सारे विचित्र बातों को हम जोड़ लें, ये अंकुरित क्यों हो रहा है, ये एक विचित्र घटना है। ये पेड़ में फल क्यों लगा, ये विचित्र घटना है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ कैसे किया है, वही विचित्र प्रभु, वो भी एक विचित्र है। सूरज से हमारा पृथ्वी 1 साल में 1 इंच दूर चला जाता है। हमारा जो ये यूनिवर्स है, ये एक्सपांड कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर वो ऑसिलेट करके फिर संकुचित होगा करोड़ों अरबों वर्ष से। कितने विराट पृथ्वी, विराट ये ब्रह्मांड है, विचित्र है। हम ये सारे बातों ऐसे अगर जान लें, तो फिर हम प्रभु का अस्तित्व को स्वीकार करेंगे और उनका विराट रूप को हम देखेंगे। वो कितने बड़ा है और हम कितने अकिंचन छोटा-सा, एक इतने छोटा-सा सुई की नोक बराबर एक आत्मा हम हैं। हम कोई चीज़ ये हाथ के बिना उठा नहीं सकते हैं, है ना? तो ये सारे विचित्र ये शरीर भी जो बनाया है, उस रचनाकार को इशारा कर रहा है, ये सारे तत्व, ये सारे नियम पृथ्वी का, वही परमात्मा के ऊपर वो इशारा करके बता रहा है कि परमात्मा कितना महान, कितना बड़ा, कितना उपकारी, कितना हमको देख-रेख कर रहे हैं। हम कृतघ्न ना बने, ऐसे करके हम परमात्मा का विश्व रूप को दर्शन कर सकते हैं। उन्हीं की दया से इस प्रकार से हम कोशिश करें, सोचें, मनन करें तो ये संभव है। ओम सबको सादर नमस्ते।